नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है और मार्केट क्लोज हो चुका है। आज मार्केट में जिस टाइप का कैंडल बना है, अब ये कैंडल जो है ना इम्पोर्टेंट बन गई है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो स्विंग बना है ना, ये जो स्विंग बना है नीचे इसका, तो ये स्विंग इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्विंग टूटता है कभी भी, आज तोड़ दे, कल तोड़ दे, परसों तोड़ दे, जब भी तोड़ना है, अगर मान लो इसको यहाँ पे अगर सेलर स्ट्रांग होते हैं और इसको ब्रेक करते हैं अगर, ठीक है, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है। ठीक है ना, ये लो लगा सकती है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे, समझना बात को, ये लो इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है कि प्राइस अब कुछ दिन इस रेंज में रहे यहाँ पे, और रेंज में रहने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो ये लेवल टच कर सकती है। देखो, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। जो साइकोलॉजी बता रहा हूँ उसको समझना ध्यान से। ये लो है इम्पोर्टेंट। अब प्राइस कल के दिन या कभी भी इसको अगर तोड़ती है, तोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद प्राइस एक्शन नीचे की बनाती है, तो प्राइस ये जोन को टच कर सकती है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट तोड़ दे या फिर कुछ दिन रुक के इसके नीचे ब्रेक करे, वो प्राइस की साइकोलॉजी है। लेकिन ये लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गई है। अब यहाँ पे हमको बायर का स्ट्रेंथ दिखा है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अब कुछ दिन यहाँ पे रुके, रुकने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ निकले। ऊपर जाने के लिए ये लेवल जब तक टूटेगा नहीं, जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं, तब तक हम, वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भले हम यहाँ पे थोड़ी बाइंग की एंट्री बना के और यहाँ तक का होल्ड करके हम प्रॉफिट थोड़ा बहुत ले लें, लेकिन अगर प्राइस में स्ट्रेंथ देखना है और प्राइस मतलब रनिंग में ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाते हुए जो मूव हमको दिखना चाहिए, वो मूव हमको ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा, ये लेवल और ये लेवल के बाद प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकलती है, तो एक नया हमको मिलेगा हाई। ठीक है, मतलब कि ये जोन इम्पोर्टेंट है। ध्यान समझना कि ये जोन इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न देख लो, समझ लो क्या है कैसे है। अब यहाँ पे प्राइस इस लेवल से गिरी थी। ठीक है, ये पिछला जो सप्लाई था ना, जहाँ से प्राइस में ये मूव आया था, तो प्राइस ऑलमोस्ट वहीं पे आके ओपन हुई। ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन इसका इस टाइप का बना है। ठीक, अब प्राइस अगर यहाँ पे जिस टाइप का ये इस लेवल पे अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है और प्राइस एक्शन नीचे का बनता है, तो ये लेवल टच करेगा। अगर यहाँ पे बायर होल्ड करते हैं, इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, और प्राइस कहीं इस टाइप का बनना चालू हुआ, तो प्राइस इस लेवल को पहले ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद इस लेवल को ही ब्रेक कर सकती है और प्राइस एक नया हाई बनाना स्टार्ट कर देगी। अगर प्राइस ऊपर ना निकल के ना नीचे निकल नहीं पाती, ना ऊपर निकले ना नीचे निकले, ठीक है, तो प्राइस कुछ दिन साइडवेज रह सकती है, और साइडवेज रहे तभी तो ही हमको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ देर इसको होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ दिन। और अब चलते हैं हम 15 मिनट पे। लेकिन एक चीज़ समझना कि ऊपर जाने के लिए ध्यान में रखना कि ऊपर का मूव देखने के लिए हमको ये लेवल तोड़ना ज़रूरी है प्राइस को। अगर प्राइस और ये लेवल टूटे ना, अगर ये लेवल नहीं टूटती है, तो यहाँ पे बायर, अभी प्राइस एक्शन सीलिंग का नहीं बना है, ठीक है ना, सेलिंग का तब प्रेशर हमको देखने को मिलेगा जब ये लेवल टूट जाएगा। अभी हम ये देखेंगे इस लेवल से कि बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में दिखते हैं, तो हम तुरंत प्राइस हम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे निकलना चालू करेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये लेवल टूट जाएगा ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जब लेवल टूटेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये लेवल ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं हम 15 मिनट पे।
15 मिनट में हमको देखो प्राइस में गिरावट हमको इतने दिनों से देखने को मिल रही है, ठीक है ना। इतने दिनों से हमको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक। अब प्राइस ये लेवल ब्रेक किया है, अब ये लेवल ब्रेक किया है, तो अब प्राइस को दोबारा इस लेवल पे आना चाहिए, और आने के बाद प्राइस एक्शन बना के प्राइस ऊपर की तरफ निकले, ठीक है ना। क्योंकि प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है इस लेवल से, इस जोन से, तो जब इस लेवल को ब्रेक किया है प्राइस, तो प्राइस को दोबारा इस लेवल पे आना चाहिए, और आने के बाद जब प्राइस निकलेगी ना, तो एक अच्छा मूव देखने को हमको मिल सकता है, ठीक है ना। अब ये लेवल जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट है, मतलब समझ लो कि अगर ये लेवल अगर कल टूटती है तो प्राइस इस लेवल तक आ जाएगी। डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 15 मिनट में देखा जाए तो ये जोन, ये लेवल, ये जोन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है ना, तो ऊपर की अगर मूव करती है तो प्राइस में हमको ये लेवल टच कर, कल के दिन टच कर सकता है, ठीक है। ये लेवल टच कर, क्योंकि प्राइस ने इसी लेवल को ब्रेक करके नीचे आया था, तो हो सकता है कि कल इसको टच करे अगर मूव आती है तो, ठीक है ना। अब मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे बायर एक्टिव है, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है। प्राइस को इस लेवल पे जब आएगी तो यहाँ से प्राइस की मूव हमको देखने को मिलेगी। अब हो सकता है कि कल के दिन यहाँ भी ओपन हो सकती है प्राइस, अगर ओपन हो सकती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो प्राइस, अब उसमें क्या है कि प्राइस ऊपर की तरफ भी गैप अप करके जा सकती है। अब प्राइस अगर इस लेवल पहुंचेगी तो यहाँ से सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, रुक जाओ। देखो प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मैं सारी कंडीशन बता रहा हूँ, अगर प्राइस कहीं यहाँ पे ओपन होती है, तो अगर ये लेवल पे जाती है प्राइस, तो यहाँ से हमको गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब गिरावट ये क्लोजिंग के तक तो आएगी ही आएगी। अगर गिरावट देखने को मिला हमको तो ये क्लोजिंग तो आएगी ही आएगी। अगर क्लोजिंग तक आती है, अगर यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़ कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल में अप ट्रेंड हम देखने को मिल रहा है 15 मिनट में, तो अगर प्राइस यहाँ पे जाती है तो गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे प्राइस अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर लेके जा सकते हैं इस लेवल तक। दूसरा, अगर प्राइस यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे अगर बायर एक्टिव नहीं होते तो प्राइस नीचे भी इस लेवल तक आ सकती है। कर्सर को ध्यान से देखना, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है। आज का क्लोजिंग मतलब कल, अब कल के लिए ये प्रीवियस क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस अगर ये लेवल पे खुलती है तो प्राइस इस लेवल तक अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक आ सकती है, और प्रीवियस क्लोजिंग से कुछ देर होल्ड करके अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को दोबारा अपने ओपनिंग तक लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होते इस लेवल पे 25,682 के लेवल पे, तो प्राइस नीचे की तरफ भी आ सकती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और अगर प्राइस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो प्राइस इस लेवल से मूव एक हमको देखने को मिल सकता है लंबा। अगर यहाँ पे अगर प्राइस आती है इस लेवल पे तो एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल सकता है कल के दिन, अगर ये लेवल टूटता है तो। नहीं तो प्राइस इस रेंज में कुछ देर होल्ड भी कर सकती है, ये पूरे रेंज में, ठीक है। तो ये कंडीशन थे 15 मिनट में निफ्टी के, ठीक है। और अब लग रहा है कि अगर प्राइस देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, देखो प्राइस की मूव कैसे होगी। ये मूव हमको दिख गया है, तो अब बायर एक्टिव कहाँ से हुए हैं ये समझो पहले। बायर एक्टिव तब हुए हैं जब ये लेवल ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। ये लेवल ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अब ये लेवल ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक होने के बाद देखो यहाँ पे कुछ देर प्राइस रुकी है, अब रुकने के बाद उसके ऊपर ही रुकी है, अब प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो हो सकता है कि कल के दिन प्राइस नीचे आए, फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे निकले, ठीक है ना। क्योंकि ये लेवल से प्राइस, ये जो लेवल था यहाँ पे बहुत ट्रैपिंग हुई है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद बहुत लोग सेल कर दिए होंगे, और सेल करने के बाद प्राइस रिकवर किया, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो होंगे, यहाँ पे पहले प्री ऑर्डर लगे पड़े होंगे, और ये प्राइस ट्रैप किया, ठीक है ना।
सेलर्स को यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है और प्राइस अब हो सकता है कि अब ऊपर की तरफ हमको मूव देखने को मिले। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का। पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस आपकी इसमें भी अच्छी एक कैंडल देखने को मिल रही है, जस्ट लाइक निफ्टी। और प्राइस इस लेवल को होल्ड करे तभी हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक, प्राइस यहाँ पे आए, ये लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस यहाँ पे बायर प्राइस को ऊपर लेके निकल सकते हैं। पहले इस लेवल तक पहुँचेगा, इस लेवल के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है ब्रेक करने के बाद। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है, ये क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। आप देखो ओपनिंग के बाद इस लेवल पे प्राइस 3-4 दिन रुकी है। अब रुकने के बाद प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस ऊपर भी 3-4 दिन रुकी, फिर नीचे आई और नीचे आने के बाद ये लो पिछला ब्रेक नहीं किया, प्राइस ब्रेक नहीं किया और प्राइस इसी लेवल से पिछले लो से प्राइस एक अच्छी कैंडल बनाई है। ठीक है ना, तो अब ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक, ये निफ्टी के बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, ध्यान देना। अब अगर ये लेवल टूटता है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। अगर ये लेवल पे प्राइस होल्ड करता है तो होल्ड करने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग और उसके बाद ये पिछला हाई, ठीक है ना, और हाई के बाद प्राइस अब ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकती है। तो ध्यान देना इस चीज़ को। और अब चलते हैं 15 मिनट पे, इसको क्लीन कर देता हूँ। देखो कितनी अच्छी मूव आई है। अब मूव आई है, ठीक है ना, इस जोन के पास से जो हिस्ट्री में दिखा रहा है वो जोन इम्पोर्टेंट था और प्राइस ऊपर गई है। अब क्या है कि प्राइस यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, जो कि यहाँ से इस लेवल को, इस जोन को ब्रेक किया है प्राइस, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है। प्राइस यहाँ पे आ सकती है और आने के बाद प्राइस ऊपर जा सकती है इस टाइप का प्राइस बना के। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल पे और ब्रेक करते हैं तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद प्राइस नीचे ब्रेक कर सकती है और प्राइस एक्शन बना के प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, जो जो दिख रहा है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा, चलो दूसरा बताते हैं कि प्राइस, अगर ध्यान देना इस चीज़ को, कर्सर को ध्यान देना। अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होती है, अब गैप डाउन कहाँ पे ओपन होते हैं ये समझने वाली बात है। अगर गैप डाउन इस लेवल पे कहीं होती है तो प्राइस में हमको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर यहाँ पे बायर वीक पड़ जाते हैं तो सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है पिछली डिमांड तक। अगर ये गैप डाउन ब्रेक हो जाता है, कहीं इस लेवल पे खुलती है मार्केट, तो प्राइस कहीं भी खुले इस जोन के अंदर, अगर ऊपर खुलेगी यहाँ पे इस लेवल पे पहुँचती है तो सेलिंग देखने को मिलेगी, इस लेवल पे आती है तो हमको बाइंग देखने को मिलेगा। तो इस बात को समझो कि हर जोन इम्पोर्टेंट होता है, उनका अलग अलग अपने अपने समय पे अलग अलग काम होता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना यार। देखो थोड़ी देर आप टाइम दो। देखो मैं एक बाप भी हूँ, एक भाई भी हूँ, एक समय पे दादाजी बनूंगा, समय पे मतलब बहुत सारे रिलेशन और बहुत सारे नाम होते हैं एक इंसान के। वैसे लड़की के भी माँ भी, बुआ भी, पत्नी भी, बहन भी, मतलब तमाम तरह के रिश्ते बन जाते हैं, एक ही इंसान है। तो वैसे ही प्राइस एक्शन एक ही है, लेवल एक ही है, लेकिन जोन भी एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग समय पे अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक कैसे होगा? अभी तो ये डिमांड है, लेकिन जब ये ब्रेक हो जाएगा तो जस्ट लाइक यहाँ पे इस लेवल पे सेलर हावी हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे सेलिंग जोन। ठीक है ना, तो अगर ये देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूँ। आहा, देखो ये सेलर, ये यहाँ पे सप्लाई जोन था,
ये डिमांड जोन था, ठीक है। अब प्राइस जब नीचे आया और ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये तो सप्लाई जोन बरकरार ही है, ठीक। क्योंकि ये जोन ब्रेक हो गया तो प्राइस जब, अब ये भी जोन ब्रेक हो गया है तो प्राइस जब इस जोन के ऊपर जाएगी ना तो मतलब कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे। और बायर जब देखो यहाँ पे मूव कैसा आया है, अब यहाँ पे बायर ऊपर जाके प्राइस ओपन हुई और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला कि प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे बंदे ने, इसलिए इतना बड़ा कैंडल बना सेलिंग का। अब इस जो सप्लाई जोन था ये जस्ट लाइक डिमांड की तरह काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके प्राइस रुकेगी और रुकने के बाद फिर एक हमको मूव देखने को यहाँ से मिलेगा, वही चीज़ है। ये डिमांड अभी बरकरार है, ब्रेक नहीं हुआ। अब प्राइस यहाँ पे रुका है, रुकने का मतलब ये कि यहाँ पे सेलर हावी हैं, जो ये गिरावट देखने को मिला है उसके प्रेशर से यहाँ पे सेलर हावी हैं, जबकि ये सेलिंग जोन ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद प्राइस इस पे जाकर रुका है, ठीक है ना। अब ये डिमांड की तरह काम करेगा और उसके बाद प्राइस इसको भी ब्रेक किया तो फिर ये सेलिंग जोन हो गया, क्योंकि सेलर हावी हो गए तभी तो ब्रेक हुआ है ये जोन। अब वहाँ पे फिर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है। तो इन सब चीज़ों को समझना और देखना आप लोगों का काम है, ठीक है ना। मार्केट हमको घोल के कोई पिला नहीं सकता, प्राइस एक्शन घोल के कोई पिलाने का चीज़ है नहीं। ये जो भी है घोल के पिलाने वाला वो दिमाग से ही आप घोल के, आप खुद से घोल के पी सकते हो। कोई बस आपको एक आदमी कोशिश कर सकता है प्राइस की भाषा को समझाने की, प्राइस की फीलिंग्स को समझाने की, प्राइस से बात कैसे कर सकते हो। हम तो कहते हैं भाई कि प्राइस बात करती है, प्राइस हमें सब कुछ बताती है, वो किस कंडीशन में है, क्या कर रही है, सब कुछ बताती है। बस हमको समझना आना चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए शांत मन से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि प्राइस, ये तो चीज़ मैंने समझा दी आपको, ठीक, कि ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये सारे लेवल ब्रेक होते हैं तो प्राइस दोबारा इस लेवल तक आ सकती है, ठीक। लेकिन ये लेवल इम्पोर्टेंट हैं, ये जोन भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों। प्राइस यहाँ पे आके अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलती है तो पहले इस लेवल को ब्रेक करेगी, फिर प्राइस अपने इस लेवल तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, प्राइस कहीं बीच में या फिर यहाँ पे कहीं ओपन होती है, ध्यान से देना इस चीज़ को, प्राइस कहीं यहाँ पे या यहाँ पे ओपन होती है तो ये देखना कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो इस लेवल पे जाकर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इस लेवल को तवज्जो देती है, मतलब इस लेवल पे आने की सोचती है, तो ये लेवल पे ध्यान रखना कि प्राइस अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो प्राइस की साइकोलॉजी को समझना। अगर प्राइस ऊपर की तरफ बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ कैंडल दिख रही हैं, बायर यहाँ पे स्ट्रांग होंगे तो प्राइस को अपने प्रीवियस सप्लाई तक लेके जा सकती है। अगर यहाँ पे सेलर हावी हो गए तो प्राइस नीचे भी आ सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। मार्केट है ये, मार्केट है ये, कुछ भी हो सकता है। कल के दिन मैं आलू खरीद के लाऊं 1 कुंटल और परसों मार्केट आलू की गिर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो हर बिजनेस में आप को टाइम देना पड़ेगा, हर बिजनेस में लॉस एंड बेनिफिट है। दिमाग आपका है, एज अ बिजनेस मैन की तरह अगर आप सोचते हैं तो आप मार्केट में टिके रहोगे, ठीक है ना। हमेशा नंबर 1 आना ही ज़रूरी नहीं है, टिके रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन रहो, ठीक है। तो मैं इतना ही बताना था। ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस और 15 मिनट का एनालिसिस आप लोगों को बता दिया मैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे चैनल पे, मेरा चैनल नहीं आपका चैनल, आपके चैनल पे ये वीडियो जो भी मैं डाल रहा हूँ इसका बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है। और जब आप दिल से सोचोगे समझोगे तो आप देखे होगा कि इतने दिनों से मैं कभी भी ट्रेडिंग नहीं, सॉरी, इंडिकेटर नहीं पढ़ाया और ना पढ़ाऊँगा, चाहे मेरी व्यू बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। मैं जो सिखा रहा हूँ वैसे ही चलूँगा और वही सिखाऊँगा। जिसको टिकना होगा टिके, नहीं टिकना है मत टिके। हमारा जो काम है, कहते हैं ना कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही भगवान है, तो मेरा काम है कर्म करना, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मेरा बस डाटा जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा है। तो बस जिसको टिकना है टिके, जिसको नहीं टिकना है ना टिके,
कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं आपका इसमें घुस के यूट्यूब के अंदर और हाथ पकड़ के नहीं बैठा सकता। बस मैं यही कहूँगा कि मैं एक क्लीन चार्ट पे ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं वही चीज़ जो मैं सीखा हूँ वही मैं सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर इंडिकेटर लगा लूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, मैं किसको देखूँ किसको क्या करूँ। कभी प्राइस देखूँगा तो इंडिकेटर पे ध्यान चली जाएगी, मेरा फोकस गड़बड़ हो जाता है। अब 10 इंडिकेटर लगाने के बाद तो मैं कंफ्यूज हूँ, प्राइस को समझूँ कि इन इंडिकेटर को समझूँ। भाई हमको प्राइस को समझना है। तो मेरे भाइयों, पहचानो, पहचानो कौन कैसा है। यूट्यूब एक महासागर है, नेट एक महासागर है, ठीक है ना। पहचानो कि कौन क्या है, क्या सिखा रहा है हमको, ठीक है। और स्ट्रेटजी तो बहुत सारे हैं, मेरा बस एक ही स्ट्रेटजी है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबसे बड़ा इंडिकेटर है, और मैं उसी को बस ज़्यादा मैं तवज्जो उसी को देता हूँ। मेरा काम है बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना, ठीक है ना। तो और वही काम है आपको समझाना। तो चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।